बिग पिक्चर में शुरू हुआ ओलंपस का न्यू बैटल। कंपटीशन है गॉड लेवल। जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर। या हीरोज हर टास्क पूरा करेंगे? देखिए न्यू बिग पिक्चर ओलंपस के योद्धा स्टार्ट्स 14 सितंबर एवरी संडे दोपहर 1 बजे पोगो पर। आपका स्वागत है चांद परी। प्रथा के अनुसार आपके वरदानों के लिए हमने इन चारों और इन 3 बच्चों की योग्यता को चुना है। मैंने भीम, चुटकी और राजू को अपने वरदानों के लिए चुना है। मैं भीम को अनंत यौवन, चुटकी को अमरता और राजू को दिव्यास्त्र की शक्ति का वरदान देती हूँ। मेरे को तो पहले से ही मालूम, पूरी शक्तियाँ मेरे दोस्तों को ही मिलती। आकाश की ऊर्जा, धरती की शक्ति, सूरज की किरणें, चांद की ज्योति, जिनके सहारे जीवित है इंसान। यौवन, अमरता, दिव्यास्त्र देकर सफल करो मेरा वरदान। याद रखना बच्चों, जब तक ये हार तुम्हारे गले में है, तब तक मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। अलविदा। ये तो वही थरथराहट है जो कल मैंने पुल पर महसूस की थी। भीम, राजू, चुटकी। गले मिलकर बधाई देने का वक्त नहीं हुआ है। ये सब क्या है? कुट्टी बाबा नहीं, चिंगारा। चिंगारा। अरे गजेंद्र कहाँ है? और ये कौन है जो उस लड़के से बात कर रहा है? ये कोई शैतान लगता है। विजयपुरा पे कोई आफत आ गई है दोस्तों। अरे पहले देख तो लो ठीक से कि ये कौन है। मेरी 100 साल की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। विजयपुरा के वासियों, आज से तुम्हारा पालनहार गजेंद्र नहीं, चिंगारा है। ये अचानक से क्या हुआ? राजू और कालिया कहाँ हैं? अभी सोचने का वक्त नहीं, हमको जल्दी जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा। हिलना मत, घुस बैठिए। सबको कैद में डाल दो और ढूंढो गजेंद्र कहाँ है। ये चिंगारा आखिर है कौन मुरली? ये कुट्टी बाबा ही है। भीम, चांद परी के वरदान से चिंगारा बन गया। मैंने कालिया, राजू और महाराज को उसी जमीन के टुकड़े के नीचे गिरते हुए देखा था जिस पर अभी चिंगारा खड़ा है। मतलब उसके अंदर कोई रास्ता या सुरंग जरूर है। अगर उसके अंदर कोई सुरंग है तो वो कहीं ना कहीं तो खुलती होगी ना, लेकिन कहाँ?
मुरली, तुम तो कहते थे कि कुट्टी बाबा हमेशा अपनी तो फिर से आ गया। अभी दिखाता हूँ तुझे। ये लड़का मेरे और मेरे इरादों के लिए खतरा बन सकता है। मुझे वो लड़का किसी भी कीमत पर चाहिए। ढूंढो 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 उसे। वही तो अपना प्लान था जग्गू। चलो जल्दी करो, हमें उन्हें ढूंढना भी है। कोई पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। जरा संभल के, कोई जाल छिपा हो सकता है। जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो। तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। जरूर जरूर तुम्हारे सामने उस शंख को उठाऊंगा जिससे तुम सब खड़े होकर मेरी जीत और अपनी, व्योम की और पृथ्वी की हार होते हुए देख पाओ। अपने दुश्मन को बेबस और निराश देखने में मुझे बहुत 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 बहुत, बहुत खुशी मिलती है। सामने आओ छलछाया। सामने ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता। पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है। पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुंच जाऊंगा। इस दरवाजे को खोलने का रास्ता भी चाहे कितना पेचीदा हो, छलछाया ढूंढ ही लेगा।